दो दोस्त हैं, रामू और श्याम। दोनों को एक साथ 1-1 लाख रुपए का बोनस मिला। रामू ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने देखा कि चांदी में जबरदस्त तेजी आ रही है। उसने किसी से सलाह नहीं ली और अपने पूरे 1 लाख रुपए एक ही जगह यानी सिल्वर में लगा दिए। उसका मानना था कि अगर पैसा बढ़ेगा तो एक ही साथ दुगना हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्याम ने समझदारी दिखाई। उसने सोचा बाजार का मूड कभी भी बदल सकता है। उसने अपने 1 लाख रुपए को एक टोकरी में रखने के बजाय अलग अलग टोकरियों में बांटा। उसने क्या किया, 50,000 रुपए इक्विटी में, 20,000 रुपए गोल्ड में, 10,000 रुपए चांदी में और 20,000 रुपए की बैंक एफडी करा दी। शुरुआत के कुछ महीनों में देखे तो रामू बहुत खुश हुआ क्योंकि चांदी में जबरदस्त रैली दिखी। लेकिन फिर अचानक से चांदी के दामों में बड़ा क्रैश आया। कुछ ही हफ्तों में चांदी 20 से 25% तक टूट गई। रामू का 1 लाख रुपया घटकर 75,000 रुपये रह गया। वो बहुत घबरा गया और उसे पैसों की अचानक जरूरत भी पड़ी। वो घाटे में पैसा निकालना पड़ा। हालांकि उसके बाद तो चांदी करीब करीब 50% तक भी टूट गई थी। ध्यान दीजिए, जब शेयर बाजार और चांदी नीचे आए तब गोल्ड में भी गिरावट आई थी, लेकिन चांदी इतनी नहीं। आज भी गोल्ड 1.5 लाख रुपए के पार MCX पर ट्रेड कर रहा है। श्याम की एफडी सुरक्षित ब्याज दे रही थी। सोने ने उसके नुकसान की जो भरपाई कर दी और इक्विटी लंबे समय में वापस संभल गई। श्याम का पोर्टफोलियो संतुलित रहा और उसे कभी घबराहट में घाटा नहीं सहना पड़ा। यह कहानी हमें निवेश का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम सिखाती है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब धीरे धीरे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी एक जगह पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए। देखो, जब आप अपना पूरा 1 लाख रुपया किसी एक एसेट में लगा देते हैं तो आप ये समझिए कि सिंगल एसेट रिस्क ले रहे हैं। होता क्या है, आमतौर पर पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाजार में अनसर्टेनिटी देखने को मिलती। कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता सकता कि यहां से बाजार में क्या होने वाला है, चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। सटीक भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। यानी होता क्या है, जो चार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे बताया जाता है कि आने वाले 1 से 2 साल में कौन सा एसेट्स कैसा प्रदर्शन कर सकेगा। लेकिन फंडामेंटल बदलेंगे तो चार्ट भी बदल जाता है और जो एसेट क्लास की तेजी है उसका भी रुख पलट जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है निगेटिव कोरिलेशन। अलग अलग एसेट क्लासेस के अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। जब शेयर बाजार गिरता है तो सोना अक्सर ऊपर भागता है। जब इंडस्ट्रियल मांग बढ़ती है तो चांदी चमकती है। अगर आप सब में थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो एक एसेट की गिरावट को दूसरा एसेट संभाल लेता है। मतलब इक्विटी में अगर गिरावट आई तो सोने ने आपके पोर्टफोलियो को संभाल लिया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तरलता और सुरक्षा का संतुलन। अगर आप पूरा पैसा इक्विटी या चांदी में लगा देंगे तो जरूरत पड़ने पर आपको घाटे में बिकवाली करनी पड़ सकती है। वही हुआ रामू के साथ। इसलिए क्या करना चाहिए, अगर पूरा पैसा एफडी में रख देंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि महंगाई आपके पैसे की ताकत को खत्म कर देगी। वो भी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आंकड़ों पर कि पिछले कुछ सालों में यानी 2 साल, 5 साल और 10 सालों में चारों एसेट क्लास ने कैसा प्रदर्शन किया है, कितना रिटर्न दिया, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। पिछले 2 सालों में अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो गोल्ड ने जबरदस्त तेजी दिखाई। 100 से 110% तक के करीब भाव बढ़ गए। हालांकि पिछले 5 साल का CAGR रिटर्न देखेंगे तो 14 से 16% और 10 साल का 11 से 12% रिटर्न रहा है। अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। पिछले 2 साल में जबरदस्त बढ़त, यहां से अभी भी अगर भाव देखेंगे तो 50 से 65% के आसपास बढ़ चुका है। लेकिन पिछले 5 साल में देखेंगे तो 18 से 20% का CAGR रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 10 साल का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो चांदी का तो 10 से 11% का रिटर्न CAGR रिटर्न देखने को मिला है। चांदी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, अगर रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो बेहतर नजर आ रहा है। इक्विटी की बात कर लेते हैं, निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले 2 साल में देखिए कोई भी पैसा नहीं बना, लेकिन अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो 14% CAGR रिटर्न दिया। 10 साल में देखेंगे तो 12% का CAGR रिटर्न देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए। अब बैंक एफडी की बात कर लेते हैं तो इसने 6.5 से 7-7.5% के आसपास एफडी रिटर्न दे रहा है। अब समझते हैं क्या बैंक एफडी महंगाई को मात दे पा रहा है। मतलब सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट कर दिया और वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं बैंक में एफडी करा दी तो पैसा सुरक्षित और बढ़ रहा है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं।
भारत में औसत खुदरा महंगाई जो इन्फ्लेशन है लगभग 5.5% से 6% के बीच रहती है। इसका मतलब है जो सामान आज 100 रुपए का है अगले साल वो 106 रुपए का हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपने पिछले साल जो सामान खरीदा था और आज उसका भाव क्या है। अब बात कर लेते हैं नॉमिनल रिटर्न की। मान लीजिए बैंक एफडी आपको 7% का ब्याज दे रही है। टैक्स का झटका कैसे लगता है वो समझिए। एफडी का ब्याज आपकी कुल आय में जुड़ता है और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स कटता है। यदि आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपका प्रभावी रिटर्न घटकर लगभग 5.6% रह जाता है 7% की एफडी के बाद। यही वास्तविक रिटर्न नहीं है, इसके पीछे की अलग ही चाल है, वो भी समझा देता हूं। अब आपका रिटर्न 5.6% है। अब इसमें से आप 6% महंगाई घटा लीजिए, करीब करीब 6% या 5.5% मान लीजिए। अगर 6% मान के चलते हैं तो यहां पर आपका पैसा निगेटिव हो चुका है, यानी -0.4% रिटर्न। अगर आप 5.5% भी मानते हैं तो 0.01% का रिटर्न मिलेगा। मतलब ना के बराबर समझ लीजिए या निगेटिव हो जाइए। एफडी में रखा पैसा असल में हर साल आपकी परचेसिंग पावर को खो रहा है। एफडी महंगाई को मात देने में कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, असफल साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं बल्कि केवल इमरजेंसी फंड के रूप में करना चाहिए, यह कहना है पीएचडी कैपिटल के सीईओ और फाउंडर प्रदीप हल्दर का। लेकिन एफडी बहुत जरूरी है, वो कैसे जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर और सीईओ प्रदीप हल्दर ने क्या सजेशन दिया, मतलब चारों एसेट क्लास के फायदे और नुकसान क्या है वो समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इक्विटी या इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं। फायदा क्या है? भारत की आर्थिक वृद्धि का सीधा फायदा मिलता है, लंबे समय में महंगाई को आसानी से हराता है। इतिहास के आंकड़े गवाही यही दे रहे हैं, हमने इससे पहले भी देखा और प्रदीप हल्दर जी का भी यही कहना। आगे वो कहते हैं कि नुकसान क्या है? अल्पकालिक उतार चढ़ाव, यानी शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसके वजह से अगर बाजार गिरता भी है तो मानसिक दबाव देखने को मिलता है। सेकंड, अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। चाहे आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए या फिजिकल में, फायदा क्या है पता है? पोर्टफोलियो का सुरक्षा कवच है। मंदी, युद्ध, महामारी के समय अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। नुकसान क्या है? कई वर्षों तक एक ही दायरे में फंसा रह सकता है। कंसोलिडेशन फेस, इतिहास के आंकड़े उठाकर देखिए, कई बार ऐसा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर का। फायदा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, यानी कुल मिलाकर देखा जाए जैसे जैसे सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी सिल्वर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्राइजेस इंक्रीज होंगे। लॉस क्या है, यानी नुकसान क्या है? हाई वोलेटिलिटी है। आपके सामने एग्जाम्पल है, 4,20,000 पे एमसीएक्स पर चांदी देखा, वो गिरकर अभी भी देखोगे आप 2,40,000 पर ट्रेड कर रही है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, गिरावट आने पर तेज़ी से नीचे आता है और ऊपर भी तेज़ी से जाता हुआ दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा सा रिस्क हाई होता है। चौथा, एफडी की बात कर लेते हैं। फ़ायदा क्या है? पूरी सुरक्षा है, निश्चित ब्याज मिलता है, आप जब चाहे पैसा निकालने की भी सुविधा होती है। नुकसान क्या है? कम रिटर्न और टैक्स के बाद महंगाई से पिछड़ जाना। आपको ऊपर के एग्जाम्पल से हमने समझाने की भी कोशिश की। तो करना क्या चाहिए, मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो कैसे निवेश करना चाहिए? पीएचडी कैपिटल के सीईओ फाउंडर प्रदीप हल्दर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या सुझाव दिया है मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। उनका कहना है बिना किसी बड़े जोखिम के बेहतरीन रिटर्न अगर आप चाहते तो 50-20-10-20 फॉर्मूला का पालन करना चाहिए। क्या है यह मास्टर फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूं। पहला, 50%, यानी अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो 50% उसका यानी 50,000 रुपये आप क्या कर सकते हैं? फ्लेक्सी कैप में या निफ्टी 50 इंडेक्स में किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखना, कंपाउंडिंग रिटर्न में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड, गोल्ड की बात कर लेते हैं। चाहे गोल्ड बीज ले लीजिए, यानी गोल्ड ईटीएफ, या फिजिकल में गोल्ड बाय कर लीजिए। 20% के आसपास इसमें इन्वेस्ट करना, यानी 20,000 रुपये, 1 लाख रुपए के 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। जब शेयर बाजार में गिरावट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पोर्टफोलियो को जो है गोल्ड ही संभालेगा। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की, जहां पर प्रदीप जी सजेशन दे रहे हैं कि 10% जो है सिल्वर ईटीएफ में या फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ ज़्यादा बेहतर है, उनका कहना है। यहाँ पर 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करिए, जब भी चांदी में रैली आएगी उसका फ़ायदा मिलेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 20% एफडी में रखना चाहिए। ये पैसा किसी भी अचानक ज़रूरत पड़ने पर यानी इमरजेंसी फंड के रूप में काम करेगा और लिक्विड रहेगा। किसी एक एसेट के पीछे भागने के बजाय एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। प्रदीप जी कहते हैं कि इक्विटी से ग्रोथ लीजिए, गोल्ड से सुरक्षा, सिल्वर से रफ्तार और एफडी से तरलता। जब ये चारों मिलकर काम करेंगे तो आपका 1 लाख रुपया बिना
किसी बड़े तनाव के महंगाई को पछाड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।